नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। जो आपका यूथ कंपटीशन का जो बुक है उसी से ही क्वेश्चन को लिया गया है। सेट नंबर कौन सा है आपका? तो 14 नंबर, जो आपका एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुक का नाम कौन है? यूथ कंपटीशन टाइम। ठीक, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दिए गए दो कथन ए और बी में कौन सा कथन सत्य है? किसके लिए? तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। देखिए इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा अनुपातिक है। बी में दिया हुआ है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे क्या है? अनुपातिक है। तो देखिए तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो होता है आपका क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा आपका G इंटू M1 इंटू M2 यानी M2 बटा R के स्क्वायर। अर्थात कहने का मतलब होगा इस द्रव्यमान का क्या होगा? सीधा अनुपातिक होगा। ठीक, और क्या होगा? ये जो R है, R का स्क्वायर यानी बीच की दूरी, ये क्या होगा? यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? इसमें केवल ए नंबर क्या है? ए में क्या है? ए वाला सही है, बी नंबर गलत है। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार हम गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला लिखते हैं। F बराबर होता है क्या चीज? G इंटू M1 इंटू M2 अब बटा का R का स्क्वायर। ये M1 द्रव्यमान है, M2 द्रव्यमान है, G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, F बराबर बल, R क्या है? बीच का दूरी। तो M1 और M2 क्या है? इसका सीधा अनुपातिक, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले F बराबर क्या होता है? G इंटू M1 इंटू M2 बटा R का स्क्वायर। तो G को हम इधर रखते हैं और सबको उधर भेज देंगे तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा? तो F R का स्क्वायर M1 इंटू M2। तो बल देखिए फोर्स है, फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और दूरी का क्या हो जाएगा? यानी कि मीटर का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 kg स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखिए किस में दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ। तो सही आंसर ग्रेविटेशन का क्या होता है? आपका बी नंबर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम का स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो या केपलर ने की थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज का किया है, चेंज कर दिया है। तो कौन से किए थे? तो आपका केपलर किए थे। उनका पूरा नाम जोहानसन केपलर था। तो ऑप्शन बी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो ये सेम क्वेश्चन के कल खाली लैंग्वेज को घुमा दिया है। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने खोज दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है आइजैक न्यूटन साहब ने दिए थे। जो ऑप्शन आपका बी में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिए थे? तो न्यूटन साहब ने दिए थे। ठीक, तो आइजैक न्यूटन, बी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो है, तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। पहला सही आंसर है। उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच के, देखिए पहला और दूसरा सेम है। उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी का उनके द्रव्यमान के योग दिया है। गलती है, योग नहीं होता है, गुणनफल होता है। डी में दिया है उनके द्रव्यमान के गुणनफल का व्युत्क्रमानुपातिक नहीं होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप ऑप्शन नंबर ए और बी मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर होता है आपका जी M1 इंटू M2 बटा क्या होता है? आर का स्क्वायर। यानी कि द्रव्यमान का क्या होगा? सीधा अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो सही आंसर इसमें कौन हो गया? ए और बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझाया जा सकता है? देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, पृथ्वी
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये तो आप समझा सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, जो ऑप्शन नंबर बी में देखिए ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, इसको हम नहीं समझा सकते क्योंकि उल्टा दिया है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का ना गति होता है, यहाँ पर दिया है ग्रहों के चारों ओर, तो ऑप्शन इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं समझा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से डॉट डॉट के कमजोर बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है मौलिक क्षीण बल उसको कहा जाता है, यही सबसे कमजोर बल होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मेरा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर दिया है कि गुरुत्वाकर्षण जिसका कैपिटल जी का मान क्या होता है, तो ये जो होता है 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यह मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इतना, यानी 6.67 गुना 4 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी में रखें। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में क्या हुआ, रिपीटेड किया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है, तो देखिए उनके बीच की दूरी पर तो करता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर भी करता है, स्थिरांक पर भी करता है, यानी कि जी, उसके बाद योग पर नहीं निर्भर करता है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक, गुरुत्वाकर्षण जो बल है क्या चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, तो योग पर निर्भर नहीं करता है। देखिए दो वस्तुओं के बीच की दूरी की अवधि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर जो होता है G(m1 × m2 बटा r का स्क्वायर। ठीक, तो r का स्क्वायर क्या होगा, r को बोल रहा है 2 गुना कर देने के लिए, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, 4 गुना बाटा में होगा तो 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ था। सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, मेरा डी नंबर हो जाएगा। 4 गुना गुरुत्वीय बल 4 गुना से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डॉट डॉट के बड़े के विपरीत अनुपातिक होती है। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक जो वस्तु है एक अन्य वस्तु को एक वस्तु के साथ आकर्षित करती है, क्या है, जो डॉट डॉट के वर्ग के विपरीत, यानी क्या बोलता है, विपरीत अनुपातिक, यानी क्या, सेम वही बीच की दूरी के क्या हो जाएगी, अनुपातिक हो जाएगी। ठीक, विपरीत अनुपातिक, तो सही आंसर मेरा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या परिवर्तन होगा, तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, G(m1 × m2 बटा क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से एक का द्रव्यमान क्या कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, तो ओवरऑल का मान कितना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 2 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल के द्वारा आकर्षित करती है जो डॉट डॉट के समानुपाती होती है, तो इस समानुपाती क्या होती है, उनके बीच की दूरी या क्या हो जाएगी, या उनके क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के गुणन का क्या होता है, तो समानुपाती होता है, यानी कि F बराबर G(m1 × r का स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। क्वेश्चन एक बार और सुनिएगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले, तो वहीं से तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, G(m1 × m2 बटा का हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ दोनों क्या कर रहा है, दोनों को 3 गुना कर रहा था, 3 यहाँ इसको भी करेंगे 3, इसको भी करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 3 या 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक है, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता। देखिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है डिटो डिटो यानी प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। ठीक, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन सुनिएगा, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो भार कहते हैं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? तो भार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अनंत पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अनंत पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंत पर, वस्तु के क्षैतिज अवस्था में अंतर पर। तो गुरुत्वाकर्षण में किसी क्षैतिज अवस्था पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डॉट डॉट पर लागू होता है। एक की वस्तु किसी भी युग में जो है ना, उस पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। तो मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ बराबर जी एम बड़का एम इंटू छोटका एम बटा डी का स्क्वायर। सूत्र में जी क्या है? जी आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक, एम जो है क्या है? आपका द्रव्यमान है। डी जो है बीच की दूरी है। तो जी को क्या कहेंगे? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोले। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या पड़ा? देखिए, तो गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला लिखते हैं, एफ बराबर जी m1 इंटू m2 का क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर। ठीक, तो अगर बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो यानी कि क्या होता है? r को हम बढ़ा रहे हैं, तो r को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? f घट जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? r कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जो है वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या डिटो कारण। तो किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करती है? पृथ्वी अपनी कोई भी वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से क्या 6 गुना अधिक हो जाए तो f को क्या होगा? तो फॉर्मूला लिखते हैं, f बराबर क्या होता है? जी m1 इंटू m2 अब बटा क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर। इसको r को हम 6 गुना करेंगे, 6 गुना का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे में मेरा हो जाएगा 36, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 बटा 36 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी 1 बटा 36 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मेरा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो ये जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षण करके हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे दिया वो निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह डॉट डॉट है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का सी जो होता है बड़का होता है जी होता है। गुरुत्वाकर्षण का क्या हो जाएगा? बड़का जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण मूल्य डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, गुरुत्वाकर्षण की बल से उत्पन्न होने वाले जो त्वरण मूल्य डॉट डॉट पर निर्भर नहीं होते हैं। तो जो गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर क्या होता है? ये आपका निर्भर नहीं होता है। गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर ही क्या होता है? तो निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया उसे कहते हैं जो एक बार में क्या हो, खत्म हो जाए, हमको मिले ही नहीं। ठीक है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो हमको बार बार मिल जाए। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, सी नंबर हो जाएगा।